Hello student, today I read chapter 1 number system. Let's start. What is natural number? Counting number is known as natural number. All counting number is called a natural number without zero. होल नंबर जीरो विथ ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड होल नंबर. होल नंबर जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4. बट नेचुरल नंबर 1 2 3 4 दोनों का कहीं भी इंड नहीं है. इंटीजर्स टू टाइप के होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव. नेगेटिव मतलब होते हैं माइनस, जिसके आगे माइनस लगा है वो निगेटिव. अगर किसी के आगे अगर ऐसे ही 3 लिखा है तो इसका मतलब ये निगेटिव है पॉजिटिव है. इसके आगे पॉजिटिव छुपा रहता है, इसके आगे प्लस का साइन रहता है. तो इंटीजर्स जिसके आगे माइनस लगा हो या प्लस, वो इंटीजर्स होते हैं. रेशनल नंबर, जो नंबर को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे रेशनल नंबर कहते हैं. बट q कभी जीरो नहीं होगा. p हो सकता है जीरो बस, बट q नहीं होगा जीरो. इरेशनल नंबर, द नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर होते हैं. रियल नंबर, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर को हम लोग रियल नंबर कहते हैं. ऑल नंबर जो होते हैं रेशनल एंड इरेशनल सब है रियल नंबर. इवन नंबर, द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2. जो नंबर 2 से डिवाइड है वो इवन नंबर होगा. एग्जाम्पल 2 9 6 8. इट इज़ डिविजिबल बाय 2 करके भी देख लीजिए. ये 2 से डिविजिबल है तो ये इवन नंबर. इवन नंबर जो नंबर 2 से डिविजिबल है. ऑड नंबर जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है. द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. एग्जाम्पल 137 2499. प्राइम नंबर, द नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर. जो नंबर का 2 फैक्टर है. फैक्टर एंड मल्टीपल में डिफरेंस बता देते हैं. फैक्टर एंड मल्टीपल. फैक्टर मतलब एग्जाम्पल 2 का फैक्टर 1 और 2. 2 कौन से टेबल से डिवाइड है? 1 से डिवाइड है 2 और 2 खुद से डिवाइड है. और मल्टीपल मतलब 2 1 में जो आता है 2 4. ये सब 2 से क्या है, 2 के टेबल में ये सब आता है. 8 भी आता है, 9 भी आता है, 2 6 9 4 भी आता है, ये सब आते हैं. तो फैक्टर होते हैं जो जैसे एग्जाम्पल 4 का फैक्टर, करेक्ट, 4 का फैक्टर हो जाएगा 1 2 4. प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर है 1 और इटसेल्फ, वो अपने से खुद से डिवाइड होगा और उसका 1 होगा. और कंपोजिट नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर, जो नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर. एग्जाम्पल 4 का क्या है, 1 है 2 है और 4 है, तो 1 2 इसका 3 हो गया. और एग्जाम्पल 8 ले लेते हैं, 1 2 4 8, तो 1 जो इसका 3 हो गए. तो ये कंपोजिट नंबर है. अब डिविजिबिलिटी रूल, ये कैसे पता करें कि जो कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है. टू का डिविजिबिलिटी रूल होता है जब कोई नंबर के लास्ट में 0 हो तो वो 2 से डिवाइड होगा. अगर 2 है तब वो 2 से होगा. 4 है 6 8, ये सब किसी के लास्ट में रहेगा. कोई भी डिजिट कितना भी बड़ा हो, 8 9 2 6 7 4, इसके लास्ट में 4 आ गया. इसमें से ये चारों में से 4 आ गया, तो 5 में से 4 आ गया, तो ये पाँचों में से 4 आया, तो ये वाला 4, तो इसके लास्ट में 4 है तो ये 2 से डिविजिबल है. डिविजिबिलिटी रूल 3 का क्या होता है, एग्जाम्पल 2 7 8. ये 2 से डिविजिबल है नहीं. ये सबको ऐड करेंगे, 2 + 7 + 8. अगर इसका सम 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी उससे डिविजिबल होगा. इसको ऐड करके कितना आएगा, 17 आ रहा है. तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है. एक और एग्जांपल लेते हैं. तो ये नंबर को चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं. +1 + 9
9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 12, 12 प्लस 9 21, 21 आया सबको ऐड करके, तो 21 3 1 जा में है ना, तो इट इज़ डिविजिबल बाय 3. अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 एग्जाम्पल, कोई भी नंबर के लास्ट में 2 डिजिट, अगर उसका 2 डिजिट 4 से अगर डिविजिबल, लास्ट का इसका 4 डिजिट क्या है, 2 डिजिट, 24 है तो 4 1 जा में तो 24 है, तो इट इज़ डिविजिबल बाय 4. अनदर एग्जाम्पल, उसका लास्ट का कितना भी बड़ा हो डिजिट, बट बस उसका लास्ट का डिजिट 2 डिजिट देखना है, तो 2 डिजिट लास्ट का 40 है, तो 44 से डिविजिबल है, तो इट्स नंबर इज डिविजिबल बाय 4. 5 का क्या होगा डिविजिबिलिटी रूल, कोई भी डिजिट के लास्ट में अगर 0 हो और 5, तो वो 5 से डिविजिबल होगा. एग्जाम्पल 8, इसके लास्ट में 0 आ गया तो ये 5 से डिविजिबल होगा. फॉर एग्जाम्पल तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल है, बिकॉज इसके लास्ट प्लेसेस पर क्या है 5 है, तो 5 जिसके लास्ट प्लेसेस पे 5 और 0 हो, कोई भी डिजिट का लास्ट प्लेस अगर 5 और 0 हो तो वो 5 से डिविजिबल होगा. और 6 का जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल हो, बोथ दोनों से, वो 6 से डिविजिबल होगा. ऐसा नहीं कि जो अगर 21 तो 6 में नहीं है, क्योंकि ये बस 3 से डिविजिबल है, 2 से तो डिविजिबल नहीं है. एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 24 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा. अगर 2 से डिविजिबल है वो नंबर और 3 से नहीं है डिविजिबल, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा. अगर वो 3 से है, 2 से नहीं है, तो वो 6 से नहीं होगा. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर किसी भी लास्ट 3 प्लेसेस अगर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल है. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 एक एग्जांपल लेते हैं. ये मैंने एक नंबर लिख लिया है और इसे अब देखते हैं ये 8 से डिविजिबल है नहीं. क्या है, जो नंबर कितना भी बड़ा नंबर है उसका बस 3 लास्ट का 3 डिजिट देख रहे हैं, वो 8 से डिविजिबल है तो 3 डिजिट वो नंबर डिविजिबल होगा. अगर वो 3 डिजिट लास्ट का 8 से डिविजिबल नहीं है तो वो पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा. एग्जांपल है ये 248, लास्ट का 3 डिजिट देख लिया. 248 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में 24, 8 1 बार 31 आएगा. इसका मतलब ये इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल होगा ये डिजिट. अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जैसा 3 का है वैसा ही 9 का है. 9 का भी 8 9 1 ये सबको ऐड कर देंगे. अगर ऐड करने के बाद ये इसका सम 9 से डिविजिबल है तो ये डिजिट भी 9 से डिविजिबल है. इसको ऐड करने के बाद 18 आएगा तो ये 18 9 वजह में 9 वजह 9 9 वजह 18, तो ये 9 से ये डिजिट ये पूरा नंबर सारे डिविजिबल है. 10 का डिविजिबिलिटी रूल, किसी के कोई भी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है. कितना भी 0 हो, चाहे करोड़ हो, लाख हो, संख हो, महासंख हो, एक ही 0 क्यों ना हो, 2 भी हो, तब भी वो 10 से डिविजिबल होगा. एंड 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं. 11 का होगा ऐड द डिजिट एट इवन प्लेसेड एंड ऑड प्लेसेड. हाँ, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं,